यस, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि मैन बाई 11 लेमन्स फॉर ₹10 एंड सेल्स 10 लेमन्स फॉर ₹11, सो व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग नंबर ऑफ लेमन्स जो होगा उसको इक्वल्स रखेंगे, परचेज के टाइम में भी 110 लेमन्स परचेज करेंगे और सेल के टाइम में भी हम लोग 110 लेमन्स सेल करेंगे। क्यों 110? बिकॉज दिस नंबर इज एलसीएम ऑफ 11 एंड 10। 11 एंड 10 का एलसीएम 110 होता है और नंबर ऑफ लेमन्स हम जितने परचेज करेंगे उतने ही हमें सेल करना होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट और गेन परसेंट हम काउंट कर सकते हैं। इफ़ गिवन CP ऑफ 11 लेमन्स इज़ ₹10, तो अगर CP 11 लेमन का 10 होगा तो 11 10 आप 10 टाइम्स आपने अगर परचेज किया है सामान तो आपको उसके बदले 10 टाइम्स पे भी करना होगा। सो 110 लेमन्स के लिए आपका जो कॉस्ट होगा वो 100 का हो जाएगा। नाउ SP ऑफ 110 लेमन्स जो होगा वो क्या होगा कि 10 लेमन्स का SP जो होगा वो 11 रुपीज़ है। तो अगर 11 टाइम्स आपने सेल किया है, 11 10 जा 110, तो आपके जो इनकम होंगे वो 11 11 जा 121 का हो जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करेंगे तो 121 में से 100 माइनस करेंगे क्योंकि SP 121 है और CP 100 है, सो 21 का प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंट काउंट हम लोग CP पे करेंगे। सो हमारा 100 का इन्वेस्टमेंट है, सो बाई 100 लिखेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करना है इसको, तो इंटू 100% आपको किसी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए लिखना होता है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल 21% की आपकी प्रॉफिट होगी। इजी वे में इसको क्या बना सकते हैं, ये जो है सो ये CP गिवन है 11 का 10 और SP गिवन है 10 का 11, तो हम लोग रुपीज़ वाले वैल्यू पे ध्यान देंगे। देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100 मतलब CP की वैल्यू 100 हो जाएगी और 11 11 जा 121 मतलब SP की वैल्यू जो होगी वो 121 होगी। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 10 जा 100 ये CP की वैल्यू और 11 11 जा 121 ये SP की वैल्यू। 21 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये परसेंट में ही काउंट करके लिखा रहता है, दैट मीन्स हमारे पास 21% की ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट होगी। इसके बाद क्वेश्चन है कि वरुण परचेज 2 TV सेट्स फॉर ₹30,000, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 15% एंड अदर एट अ गेन ऑफ 19%, सो द SP इज इन बोथ द केसेस वाज द सेम, फाइंड द CP ऑफ ईच टेलीविज़न। ऐसे में क्या होता है ना कि आप एक वैल्यू उसको x मानते हो, दूसरे को 30,000 माइनस x मानते हो और उसके बाद उसको सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आ जाती है। इजीली कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना होता है, हम लोग शॉर्ट वे में अगर बनाना चाहे तो CP पे हम लोगों ने 15% का लॉस किया है, तो 85% का हमारा ओवरऑल SP होना चाहिए था CP का। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि 19% की हमारी गेन हुई है, सो हमारा SP जो होगा वो CP का 119% काउंट करके जो वैल्यू आएगी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CP2 डिनोमिनेटर बन जाएगा और 85 इधर जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा RHS में। 17 7 जा 119 एंड 17 5 जा 85, सो हमारा जो रेशियो बनेगा वो 7:5 का। अब हम सपोज कर लेंगे कि CP हमारा 7 होगा पहले वाले टेलीविज़न की और CP होगा 5 होगा हमारे दूसरे टेलीविज़न की। 7x और 5x मान लेते हैं हम लोग। अब क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों टेलीविज़न का CP है सम करके देखेंगे तो 30,000 आना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में 7 और 5 का सम 12 होता है, दैट्स वाई जो CP हम लोग फर्स्ट टेलीविज़न का निकालेंगे वो 7x अपॉन में जो दोनों का सम होगा 12x, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएगा रेशियो से, एंड इनटू ये 30,000 हमारा टोटल प्राइस था, तो कैंसिल करेंगे, 12 से कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 25 7 जा 175 होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 पेड करना होगा उसको टेलीविज़न 1 के लिए। एंड जो सेकेंड होगा वो 5x अपॉन 12x होगा इंटू 30,000, सो 12,500 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम चेक कर लो, तो ये आपका क्या हो रहा है 30,000 हो रहा है। अब यही दो टेलीविज़न के प्राइस होंगे जिस पे एक पे 15% का लॉस इनकर करेगा, सेकेंड पे 19% की प्रॉफिट करेगा और दोनों की जब SP हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल्स होगा।